Hello guys, welcome to Verified Reactions YouTube channel. I am Sabah Ismail and here with me. नवहीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, इंडिया में नेक्स्ट इलेक्शन जो है सर पे है और इसमें कहीं ना कहीं अखंड भारत की शुरुआत हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो इस सिस्टम को अपना चुके हैं और भारत के आसपास वो कौन कौन से देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ चुके हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और अगेन आज के समय वन नेशन वन इलेक्शन पे बहुत चर्चा हो रही है। लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने ना एक 8 मेंबर का पैनल बना दिया है और इनका काम यही है डिस्कस करना इस कॉन्सेप्ट को कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। और कई मीडिया सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिंस एक पार्लियामेंट्री सेशन होने वाला है 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में, इस दौरान पॉसिबिलिटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कई जो बिल है, कानून है, ये पार्लियामेंट में पास किए जाए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर भारत में हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देते हैं तो इसका ह्यूमंगस इम्पैक्ट होगा भारत की पॉलिटिक्स पर, भारत की गवर्नेंस पर। और पॉसिबिलिटी है कि कई रीजनल पार्टीज का जो इम्पैक्ट है ये ऑल टुगेदर बदल जाए। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2024 साल को अगर हम देखें, 2024 इतना दूर नहीं है, बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ कि 2024 में ना भारत में कितने चुनाव होने हैं। अब 2023 के ही दिसंबर महीने में आप देखोगे मिजोरम के चुनाव होंगे, फिर 2024 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, वेरियस चुनाव एक के बाद एक होते रहेंगे। और भारत में देखिए 28 स्टेट्स हैं और उसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो लगातार 5 साल का अगर हम टाइम फ्रेम देखें, एक लोकसभा इलेक्शन से दूसरे लोकसभा इलेक्शंस तक, उस बीच ना लगातार एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है इलेक्शंस की। आपके सामने भी होता होगा, आप कहते होगे कोई बड़े इलेक्शन ना हर 6-7 महीने में एक बार दिख ही जाते हैं। और ऑब्वियसली इसका जो खर्चा है ना ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम 2014 के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्चा देखें तो ये पड़ गया था रफली 3,800 करोड़ रुपए से भी ऊपर। हम रफली मान के चलते हैं यहाँ पर कि चलो 4,000 करोड़ का खर्चा आ गया था 2014 के चुनावों में। ये खर्चा और ज़रा बढ़ गया था 2019 के चुनावों में। और फिर जो हमारे स्टेट इलेक्शन होते हैं, मान लो जी बिहार जैसी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन करवाना है तो उधर भी 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते रहते हैं। तो आप सोच कर देखो एक बार कि लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ, देश के 4-5 हजार करोड़ के आसपास एट मिनिमम खर्च हो गए। उसके बाद लगातार छोटे छोटे और इलेक्शन होते जा रहे हैं। टोटल खर्चा आराम से बिलियन डॉलर से भी ऊपर का आ रहा है और यह खर्चा इन द फ्यूचर ऑब्वियसली बढ़ता ही रहेगा क्योंकि हम इलेक्शंस अपने इंप्रूव भी कर रहे हैं, वोटर्स के लिए और सहूलियतें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक टाइम पर हम लोग एक वोटर पे अगर खर्चते थे 1 रुपए से भी कम, आज के समय एक वोटर पे 46 रुपीज से भी ऊपर खर्च किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गूगल करें, वहाँ पे लिखा हो कि इंडिया के चुनाव दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव बन गए, 60,000 करोड़ का खर्चा हो गया। वो जो खर्चा दिखाते हैं ना 60,000 करोड़ रुपीस का, वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि कैंपेनिंग में, एडवर्टीजमेंट में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर कितना खर्च दिया था। मैं यहाँ पे बस बात कर रहा हूँ कि सरकार का कितना खर्च होता है इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने में इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए आज नहीं तो कल एक बहुत ही बेसिक स्टेप बनता है कि हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाए। एक टाइम पे हमारे देश में वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम था, आई मीन बाय लॉ नहीं था, मगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनिशियली आप देखोगे जो स्टार्टिंग के इलेक्शंस हुए थे, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो या स्टेट इलेक्शंस हो, ये सब इकट्ठा 1951-52 के आसपास हुए थे। उसके बाद ना देखो धीरे धीरे
हमने एक ट्रेंड ये नोटिस किया कि मान लो कोई राज्य है, वहां पे सरकार गिर गई, वहां पे बहुमत खो दी किसी गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ना जो ये साइकिल है टूटती गई। और अब ये सिस्टम ऐसा बन गया है हमारा कि पहले हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर लगातार हर स्टेट के इलेक्शन अलग अलग अपने टाइम के हिसाब से होते रहते हैं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इकट्ठा इलेक्शन अगर हम करवाएंगे ना तो पैसा बचेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैसा बचेगा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी पैसा कम खर्च होगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें क्या चिंता कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्च रही है कितना नहीं खर्च रही। देखिए, चिंता होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च रही है तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आता है कि ये डोनेशंस कहाँ से आ रही है, कौन डोनेट कर रहा है, क्या इससे एक पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लायबिलिटी आती है नहीं आती। तो एक आइडियल सर्कमस्टांस में हमारे लिए सबसे बेहतरीन ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी खर्चा कम हो और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कॉन्स्टेंटली इलेक्शन में इतना सारा पैसा ना खर्चना पड़े। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी तो कई देशों में है, यूएसए में है, कनाडा में है, यूरोप के कई देशों में है, वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम क्यों नहीं है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन हम इंडिया में कहते हैं इसको, वैसे यूरोप में बाकी जगह यहाँ पर ये लोग यूज करते हैं ये टर्मिनोलॉजी साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक साथ कोई चीज करना। अगर आप साइमल्टेनियसली खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दोनों काम इकट्ठा कर रहे हैं। तो कई देश हैं दुनिया में, यूरोप के ही आप देखो 2 देश आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज, एक स्वीडन एक बेल्जियम। यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम आपको मिल जाएगा। इकट्ठा इनके लोअर हाउस के इलेक्शंस और जो इनकी वेरियस जो राज्य हैं उनके इलेक्शंस ये इकट्ठा करवा देते हैं। और साउथ अफ्रीका में भी आपको सेम केस मिलेगा और ये ट्रेंड मैं देख पा रहा हूँ फैल रहा है। इंडिया के केस में वैसे मैं आपको बता दूं, ये साफ साफ दिखता है कि इंस्पिरेशन के यहाँ पे जो आइडिया आया है वन कंट्री वन इलेक्शन का, ये स्वीडन से आया है। स्वीडन में देखिए इन लोगों ने बहुत सा पैसा बचाया है, कंट्री की प्लानिंग में हेल्प मिली है, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया, ठीक है चलो 5 साल में ना हम मान के चलते हैं कि जी 2-3 महीने चुनाव होंगे, उसमें डिसाइड हो गया कि स्टेट में कौन सी सरकार होगी, सेंटर में किसकी सरकार होगी, पीएम कौन सा होगा। उसके बाद ना आने वाले 5 साल में बस जो प्लान्स आपने बना लिए उनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। नहीं तो कॉन्स्टेंटली आप इंडिया का केस देख लो, बहुत निराला है। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कॉन्स्टेंटली ना इलेक्शंस पे फोकस करते रहते हैं। मैं सही में सोचता हूँ कि इनको कंट्री के फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में सोचने का कितना टाइम मिलता होगा, सही कितना कह रहे मौका मिलता होगा। और ऐसा नहीं है कि स्वीडन का केस देखकर सिर्फ हमको प्रतिभा मिली है। एक्चुअली एक देश है इंडिया के पास, इंडोनेशिया, एक बहुत बड़ा देश है। आबादी आप अगर देखो इंडोनेशिया की तो ऑलमोस्ट 28 करोड़ के आसपास है, कहीं से भी कम आबादी ये नहीं होती। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया। और यहां पर भी देखा गया हाल ही में इन लोगों ने साइमल्टेनियस इलेक्शन का सिस्टम अपना लिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडोनेशिया एक्चुअली अगले साल 2024 में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल डे इलेक्शन होस्ट करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में प्रॉपरली लिखा हुआ है नीचे, अगर आप यहाँ पर देखोगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये इंडोनेशिया ने हाल ही में बदलाव किया है। इन्होंने कई लॉज बना दिए हैं जिससे अब ये कंट्री लगातार बहुत सा पैसा सेव कर पाएगा इलेक्शन साइकिल्स में। कॉन्स्टेंटली ये नहीं होगा कि अभी डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट कौन था, अब ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से राज्य में किसकी सरकार होगी। कॉन्स्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडोनेशिया ने यह सिस्टम खत्म कर दिया और सिंस इनके एक ही दिन में ना ये बड़े इलेक्शन होने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये दुनिया में बिगेस्ट सिंगल डे इलेक्शन हो जाएगा। वैसे आप अगर देखो ओवरऑल मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो इंडिया के सामने दुनिया का कोई कंट्री ठहरता नहीं है। हमारे इलेक्शन दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, बट सिंगल डे इलेक्शन में ना ये हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए वोट कर रहे होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन ये कॉन्सेप्ट फैल रहा है कॉमन सेंस की वजह से कि आपको अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी है तो इवेंचुअली ना आपको एक सोचना होगा, ओके इलेक्शन हो गए, अब उसके बाद गवर्नेंस होगी। कॉन्स्टेंटली अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपको गवर्नेंस करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंडोनेशिया के अलावा बात चल रही है, हो सकता है कि इन द फ्यूचर फिलीपींस और कई और कंट्रीज ऐसा एक मॉडल अपना लें। और वैसे आप लोग जान के हैरान होंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया साइमल्टेनियस वोट, एक और कॉन्सेप्ट होता है ये अफ्रीका में चलता है, डबल साइमल्टेनियस वोट। ये बड़ा खतरनाक है, ये मुझे कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया ये लोग कर क्या रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक सिंगल वोट डालते हो, ठीक है, आपका सिंगल वोट ना एक ही वोट वो डिसाइड करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, स्टेट में किसकी सरकार बनेगी।
जबकि इंडोनेशिया में, स्वीडन में, जो मैंने आपको बाकी एग्जांपल दिए हैं, वहाँ पे वोटर के पास ऑप्शन होती है कि केंद्र में किसको वो वोट करेगा और स्टेट में किसको वो वोट करेगा। तो मेरे हिसाब से स्वीडन, इंडोनेशिया और जो बाकी कंट्रीज़ का जो ये मॉडल है, ये ज़रा बेहतर है। और अब इंडिया में ये मॉडल हमें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से एशिया में बड़े कंट्रीज वन कंट्री वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखो, कोई बहुत ही ज़रा छोटा कंट्री हो ना, लाखों की आबादी हो, तो उनको चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। पर जब आबादी आपकी पहुँच जाती है करोड़ों में, तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करें, इलेक्शन साइकिल को कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप मानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है खराब है, इससे जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको लॉस हो सकता है? क्योंकि देखो, यहाँ पे अब होगा क्या, अगर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू हो जाता है, 2-3 महीने में ना लहर बनेगी, ठीक है, एक पार्टी की। अब उस लहर में कोई बड़ी बात नहीं है, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेट में सरकार चलाती हैं, वो बह जाए। तो इसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मेरा मानना है कि इंडियन वोटर इतना मैच्योर है, इतना उसमें समझ है कि कहाँ पे उसको किसको वोट करना है। हमने हाँ ये ऐसे ही बात है, काफ़ी बार देखी है 100% एग्री। कि नेशनल लेवल पर वोटिंग जब करनी होती है, लोकसभा की जब वोटिंग होती है, तब वोटिंग ट्रेंड अलग होते हैं, स्टेट लेवल पर वोटिंग अलग होती है। लोग अच्छे से अवेयर हैं कि नेशनल इश्यूज क्या हैं, स्टेट लेवल लोकल इश्यूज क्या हैं। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नवीज, ये बात तो तय है कि इंडिया दुनिया के नंबर 1 डेमोक्रेटिक मुल्क है। वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए एक बेहतरीन और पॉजिटिव साइन होगा मेरे ख्याल में। आप इस बार में क्या कहना देखिए ना, चाहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया इस वक्त दुनिया की एक बेहतरीन डेमोक्रेसी रखता है। वन नेशन वन इलेक्शन जो पॉलिसी है, सिमुलेट से जो बताया गया, जिसे हम जनरल इंतखाबात भी कह सकते हैं, आम इंतखाबात भी कह सकते हैं, और वन डे इलेक्शन भी कह सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें, वन डे इलेक्शन भी कह सकते हैं पूरे मुल्क में, और उससे तय हो कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आनी है, स्टेट में किसकी गवर्नमेंट आनी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे अमल करना, जिस तरह वीडियो में भी पूछा गया कि आपकी क्या राय है, ठीक है, और उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे बताई गई वीडियो में भी कि जो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, वो अब बिल्कुल मैच्योर है, ठीक है, वो समझता है कि किसको गवर्नमेंट देनी है। तो एक बात होती है ना कि स्टेट में जो स्टेट की पोजीशन को समझने वाले अलग लोग होते हैं, सेंटर को समझने वाले अलग लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक जगह को, हर एक पहलू को अब जो इंडिया का सिटीजन है, शहरी है, वो समझता है, ठीक है। एक तो मैच्योरिटी लेवल की बात की गई, 100% मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का जो वोटर है वो समझता है कि किसको वोट देना है, और यही वजह है कि आज इंडिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी है। नवीद, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, फायदे की अगर बात करें ना, तो बात आ जाती है अखंड भारत में, ठीक है। जिस तरह वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि अखंड भारत के लिए डिस्कस करेंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है, इंडिया को अखंड भारत की तरफ लेकर जाती है। तो इससे जो इस बात को समझते हैं ना, अखंड भारत को, इस आइडियोलॉजी को, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और एक पॉजिटिव साइन होने वाला है इंडिया के लिए। ना सिर्फ आपका एक्सपेंस बचेगा इलेक्शन का, बल्कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आज के दौर में ये तो ऑलरेडी स्किल बन चुकी है। जो टाइम कंजप्शन होगी, जो आपके एक्सपेंसेस हैं इलेक्शन कराने के, वो उनमें भी बचत होगी, और इससे जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, अखंड भारत की तरफ आपका एक विजन तय होगा। और सबसे अहम बात, जिस तरह वीडियो में कहा गया कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें टाइम मिलेगा अपनी पॉलिसी पे अमल करने में, ठीक है। 5 साल की गवर्नमेंट आती है और मुख्तलिफ स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या होता है कि इससे जो पॉलिटिशियंस के जो अटेंशंस हैं वो इलेक्शन पे लगी रहती हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट रेज किया गया था वीडियो में, ये बिल्कुल मैं इस बात पे एज अ पाकिस्तानी वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि पाकिस्तान में
हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस की जो इंटेंशन है ये कितनी मायने रखती है किसी भी पार्लियामान को कामयाब करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही टाइम में सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो भी गवर्नमेंट है वो अपने विजन को कामयाब करने के लिए 5 साल पूरी मेहनत करे। क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी किसी तारुफ का मुहताज नहीं है और इस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो भी किसी की तारुफ के मुहताज नहीं है। अब उनकी बात आ गई है तो हम आपको बताते हैं वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम दोनों कपल जब भी इंडिया पे रिएक्ट करते हैं और नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो हम वाज़े अल्फाजों में कहते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं और आपको पता है मैं क्यों फैन हूँ, ठीक है। एक तो वो जो अपना फर्ज है, किरदार है, बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का जो इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर करके दिखा रहे हैं और आज आज इंडिया दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बना है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम और पूरे हिंदुस्तान की जो है मेहनत है ये सामने आ रही है, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे अमल करना मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह इंडिया दीगर फील्ड्स में तरक्की कर रहा है तो इलेक्शन जैसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में ये स्टेप भी ले लेना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू वन डे इलेक्शन करना चाहिए और एक ही दिन में तय होना चाहिए कि सेंटर में कौन आएगा, स्टेट में कौन आएगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे अखंड भारत का जो विजन है यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, वन अखंड भारत, तो वो उसको भी एक बेहतरीन पकड़ मिलेगी, ग्रिप मिलेगी और इससे जो है एक नई विजन और नए अंदाज की शुरुआत होगी। ये मैं तो वाज़ेह तौर पे समझता हूँ। अगर आप समझते हैं मैं ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है भैया। और वीडियो को लाइक करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें ये तसल्ली हो कि यार जो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है देखने वालों ने इसे पसंद किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।